बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शब बारात को मियाँ बीवी इकट्ठे एक बिस्तर पर क्या सोना लाजिम है। मेरी प्यारी बहनों, आज मैं तुम्हारे लिए ऐसा बयान लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। एंड तक लाजमी सुनी, तुम्हारा दिल धड़कने लगेगा और तुम्हें एहसास होगा कि हम किस कदर गफलत में जी रहे हैं। एक ऐसी रात जिसकी हकीकत जानकर तुम हैरान हो जाओगे। एक ऐसी रात जिसे छोड़ देना बदकिस्मती होगी। एक ऐसी रात जिसकी बरकत अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने खुद फरमाया कि ये कोई आम रात नहीं, ये फ़ैसलों की रात है, ये तकदीर लिखने की रात है। वो कौन सी रात है? वो शब बारात की रात है। मैं यहाँ एक नौजवान की तौबा का वाक़या सुनाती हूँ। एक नौजवान था जो गुनाहों में डूबा हुआ था और वो हर रात अल्लाह की नाफरमानी करता था, नमाज से दूर, जिक्र से गाफिल और बुराइयों में मगन। दुनिया की चमक धमक में उसकी आंखों ने पर्दा डाल दिया था। हलाल और हराम की तमीज़ ख़त्म हो चुकी थी। वो समझता था कि यही ज़िंदगी है, जो दिल चाहे करूं, जो मज़े ले लूं वही सही है। लेकिन वो नहीं जानता था कि अल्लाह तबारक व तआला उस पर नज़र रखे हुए है, उसके गुनाह लिखे हुए हैं। और एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ बदल जाएगा। एक रात वो मामूल के मुताबिक बाहर निकला, दोस्तों के साथ हंसी में मगन था कि अचानक ऐसा मंजर देखा कि जिसने उसके दिल की दुनिया ही बदल दी। एक जनाजा आ रहा था, लोग रो रहे थे। कोई कह रहा था कि ये कल तक हमारे साथ था, कोई कह रहा था कि ये ना हंस सकता है और ना ही बोल सकता है। और एक बुजुर्ग चीख चीख कर कह रहे थे कि लोगों, मौत बरहक है, मौत बरहक है। आज ये गया कल तुम जाओगे, लोगों मौत बरहक है। जो आज ज़मीन पर चल रहा है कल ज़मीन के नीचे होगा। जो आज अपने घरों में आराम से बैठे हैं कल उसे चार कंधों पर उठा कर लेकर जाया जाएगा। ये दुनिया किसी के लिए नहीं, ना दौलत साथ जानी है और ना ही शोहरत, ना ताकत, ना रिश्ते। बुजुर्गों की ये बात सुनकर इस नौजवान के कदम ज़मीन में दब गए, हाथ कांपने लगे, दिल की धड़कन तेज़ हो गई। आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि ये दुनिया धोखा है और वो सोचने लगा कि अगर मैं आज मर गया तो मेरा अंजाम क्या होगा। वो गुनहगार बोझिल कदमों के साथ घर लौटा, घर में गया, ऐना देखा और खुद से सवाल करने लगा कि ये चेहरा जो आज नौजवान है, ये चेहरा कल कब्र की मिट्टी में होगा और कब्र की मिट्टी में जाकर मैं अल्लाह तबारक व तआला को कौन सा मुंह दिखाऊंगा। ये सोचते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, दिल में शदीद खौफ पैदा हुआ और वो सजदा में गिर गया और रोते रोते कहने लगा, या अल्लाह, मैं बहुत गुनहगार हूँ, लेकिन तू सबसे बड़ा माफ़ करने वाला है। मैं पलट आया हूँ, मुझे माफ़ कर दे। वो नौजवान रोता रहा और अल्लाह के हजूर तौबा करता रहा। और एक वक़्त आया कि वही नौजवान जो कभी नाफरमान था आज अल्लाह की मोहब्बत में डूब चुका था। ये अल्लाह की मोहब्बत थी जिसने उसे गुनाहों से निकाल कर हिदायत की रोशनी में डाल दिया था। मेरे नबी ने फरमाया, जब बंदा सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ रजू करता है, अल्लाह उसके लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोल देता है, क्योंकि अल्लाह की रहमत हर चीज़ पर कादिर है। मोहतरम नाज़रीन, आपने ये वाक़या सुन तो लिया, लेकिन अब बात यह है कि अक्सर लोग कहते हैं शब बारात की रात मियाँ बीवी को एक बिस्तर पर सोना चाहिए। तो प्लीज़ मेहरबानी करके ये रात सोने से बेहतर इबादत में गुजारें, क्योंकि हज़रत फ़ातिमा की शादी की पहली रात हज़रत फ़ातिमा ने सारी रात इबादत में गुजार दी। तो क्या हम शब बारात की रात, जिस रात हम दो नवाफिल पढ़ें तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है। ये कहीं भी नहीं लिखा। जो हम फजूल के सवाल करते हैं कि शब बारात को एक बिस्तर पर मियाँ बीवी का सोना बेहतर है, तो लिहाजा ऐसे सवाल और ऐसी बातों से गुरेज करें, बल्कि ये रात हमारा नामामाल रब की बारगाह में जाता है। अपने रब के हजूर सजदारेज हूँ, अपने बच्चों को सजदारेज करें, अपने शोहर को सजदारेज करें और गिड़गड़ा कर अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करें। हम कैसी उम्मत मुस्लिमा है कि हम किस तरह के सवाल करते हैं, और जबकि ये सवाल
اقوال سننے کو ملتے ہیں تو دکھ ہوتا ہے۔ کیا ہم امت مسلمہ ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کی نذرانے پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ حافظ۔